नमस्कार, आप सभी दोस्तों का आपका अपना चैनल कुक विद मोनू में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने मठरी की रेसिपी लेके आई हूँ। मठरी बनाना बहुत ही आसान है। इसे बना करके आप शाम के स्नैक्स में चाय के साथ ले सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं, ब्रेक टाइम में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे बाहर घर के बाहर जाएं तो वहाँ भी इसे हल्का फुल्का नाश्ता में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, मठरी बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने सिर्फ 250 ग्राम जो है मैदा लिया है। आप इसके जगह आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन डालने हैं। इसी के साथ 1 छोटी चम्मच नमक डालें हैं। इन दोनों को डालने के बाद हम यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। इसे डालने के बाद अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। आप चाहें तो सिर्फ इसे आटा से भी बना सकते हैं या मैदा से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3-4 मिनट तक हम इसको मसलेंगे अच्छे से। ये मोइन मेरा तैयार हो गया है। ये जब हाथ में बाइंड होने लगे तब इसको हम बंद कर देंगे मसलना। अब हम इसमें हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसको डाल के अच्छे से हम एक सख्त डो तैयार करेंगे। हम यहाँ पे ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये पूरी नहीं बनाना है, हमें इसको क्रिस्पी बनाना है। इसके लिए हम यहाँ पे सख्त डो तैयार किए हैं। अब हम थोड़ा सा हाथ में घी लेते हैं और इसको भी इसके ऊपर से अच्छे से इसमें लगा देते हैं और इसको हम ज़्यादा देर तक सेट नहीं होने देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको साइड में रखे हैं और फिर से हम देखिए ले लिए। अब हम इसको 4 भागों में एक जैसा शेप बना लेंगे। 4 भागों में इसको हम डिवाइड कर लेंगे बड़ा बड़ा लोई में। अब हम एक जो लोई है उसको हाथ में लेंगे और उसको अच्छे से गोल करेंगे और थोड़ा दोनों हथेलियों की सहायता से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ये सूखी हुई मैदा डालेंगे दोनों साइड से। हमें यहाँ पे ज़्यादा मैदा नहीं डालना है क्योंकि मेरी डो जो है थोड़ी सख्त है, इसलिए हम बार बार यहाँ पे सूखा मैदा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम इसको बेलेंगे। हम यहाँ पे रोटी से ज़्यादा बड़ा एक बार में बेल लेंगे। ये देखिए, इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसे हमको थोड़ा मोटा रखना है। हम आपको बाद में दिखाते हैं इसे हमको कितना मोटा रखना है। अब हम यहाँ पे एक फॉर्क लिए हैं और इसके ऊपर ये फॉर्क स्पून से पूरा गोद लेंगे ताकि मेरी मठरी जो है फूले नहीं। अच्छे से हम देखिए इसमें गोद कर लिए। अब मेरे पास एक ग्लास है, हम इसे ऐसा से शेप बना लेंगे। आप अपने मन के अनुसार शेप बड़ा छोटा कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक मीडियम शेप का बना रहे हैं मठरी, क्योंकि एक बार में हमको इस पूरी से 7 से 8 मठरी बन के तैयार हो जाएगा। आप सिर्फ अपने मन के इच्छा अनुसार कर सकते हैं, बड़ा छोटा, या जैसे पूरी बनाते हैं वैसा भी शेप बना सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए मेरा एक बार में 8 मठरी बन के तैयार हो गया है। अब इसके साइड से जो आटा बच गया है इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे और फिर इस आटे से हम बाद में मठरी जो है बना लेंगे। इसको साइड कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे ही फिर लोई बना के बना लेंगे। ये देखिए इसकी मोटी इतनी मोटी होनी चाहिए और इतनी पतली होनी चाहिए। इसी तरह हम सारा मठरी जो है यहाँ पे बेल के देखिए सेम पीसेस में एक जैसा तैयार कर लिए हैं। पूरी से क्या होता है, कोई मठरी मोटा होता है और कोई छोटा होता है। यहाँ पे हम तेल गरम करने के लिए रखे थे। तेल को एकदम थोड़ा गरम करेंगे और इसमें हम मठरी को डालेंगे। जब हम मठरी डाल रहे हैं तो गैस का फ्लेम एकदम सिम होना चाहिए और 1 मिनट तक हम सिम फ्लेम पे ही इसको सेकने देंगे। 1 मिनट हो गई है, हम इसको थोड़ा सा फ्लिप कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हमें तेज़ गैस पे नहीं सेकना है, नहीं तो मेरी मठरी जो है क्रिस्पी नहीं बन पाएगी। 1 मिनट हो चुकी है और एक बार हम सबको फ्लिप कर लिए हैं। अब हम गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे भी हम 1 से 2 मिनट तक सेकेंगे। यहाँ पे देखिए मेरी मठरी में कितनी अच्छी सी कलर आ गई है, क्रिस्पी बन चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे हम एक प्लेट लेंगे और उस पर इधर हम टिश्यू पेपर रखे हैं। पे देखिए हम आपको नज़दीक में ले आके दिखा रहे हैं कितनी क्रिस्पी लग रही है मेरी मठरी।
हम एक टिश्यू पेपर पे इसको निकाल लिए। फिर हम यहाँ पे गैस का फ्लेम जब हम मठरी निकाल रहे थे तो एकदम सिम कर दिए थे ताकि मेरी तेल जो है ज़्यादा गर्म ना हो। इसलिए हम फिर से अब हम इसमें मठरी को डाल रहे हैं। जब भी आप मठरी डालें और निकालें तो गैस का फ्लेम जो है एकदम मीडियम करें और 1 मिनट के लिए हम इसको सिम पे सेकेंगे। उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। फिर से ये मेरी मठरी जो है तैयार हो गई। इसी तरह हम सारा मठरी जो है बना के तैयार कर लेंगे। मठरी बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसी तरह हम सारा मठरी यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं। कितनी अच्छी बनी। यहाँ पे मैंने 4-5 जो है सो ट्रायंगल शेप में बनाया। लास्ट में जो मेरी मठरी बच गई थी छोटे छोटे पीसों में, उसको हम ये शेप दे दिए हैं। आप अपने मन से शेप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। इसको हम हाथ में देखिए क्रश करके दिखा रहे हैं। बहुत आसान है बनाना मठरी। सिर्फ 2 चीज़ों से मेरी मठरी जो है बन के तैयार हो गई है। आप इसमें चाहें तो मसाला भी ऐड कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे प्लेन मठरी बनाना बताए हैं आपको। आप अगर मन करे तब इसमें जीरा, सौंफ सब ऐड कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।